वीडियो में हम लोग मदरसन सुमी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा मदरसन सुमी कंपनी के ऊपर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली गई है। उस रिपोर्ट को भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड मदरसन सुमी के रीऑर्गेनाइजेशन जो रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर न्यूज़ आ रही थी, उससे मदरसन सुमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके वैल्यूएशंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके बिजनेस पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में भी इन डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों, इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट प्राइस 122 का मदरसन सुमी कंपनी के लिए दिया है, जो कि अराउंड करंट मार्केट प्राइस से 20-21% का अपसाइड है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल पे अपडेट करता हूं वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने बाय रिकमेंडेशन दी है मदरसन सुमी के ऊपर। उसके ऊपर जो मेन रीज़न था वो मदरसन सुमी की रीस्ट्रक्चरिंग को लेके था। तो उन्होंने बोला कि इन द फॉलो अप टू विस जैन 2020 प्रपोजल टू डीमर्ज द डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस एंड अक्वायर 49% स्टेक इन SMRP BV, विच इज़ संवर्धना मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम्स ग्रुप BV. द बोर्ड टुडे अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ सामिल, विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी with its unlisted businesses. At the proposed share swap and benchmark valuation, the implied value of the other businesses of SAMIL is 60 billion. For financial year 2019-2020, derived PAT यानी कि profit after tax of the core business at INR 1.8 billion and INR 0.9 billion. तो दोस्तों, हो क्या रहा है मैं आपको कम्प्लीटली समझा रहा हूँ। मदरसन सुमी बिजनेस के ऊपर सामिल नाम की एक कंपनी है, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है। आप उसका फुल फॉर्म सामिल का सामिल का फुल फॉर्म है दोस्तों संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सामिल नाम की एक कंपनी है, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास मदरसन सुमी के कुछ स्टॉक्स है। सामिल के अंडर ही कुछ और भी बिजनेसेस आते हैं जो कि अनलिस्टेड भी है। उनके कार के इन्वेंट्रीज़ वगैरह, जो भी ऑटो पार्ट्स है उनके इन्वेंट्रीज़ वगैरह के बिजनेसेस है, जो कि अनलिस्टेड बिजनेसेस है। तो मदरसन सुमी में इस बिज़नेस को कंप्लीट मर्ज करने की बात चल रही है, मर्जर होने की बात चल रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो शेयर स्वैप होंगे उससे जो फाइनल वैल्यूएशन बन के सामिल की निकल रही है वो 60 बिलियन INR की निकल रही है। तो दोस्तों, जनवरी 2020 के बोर्ड मीटिंग में मदरसन सुमी के बोर्ड ने इनका जो डोमेस्टिक वायर हार्नेसिंग का बिजनेस है उसको डीमर्ज करके 49% स्टेक SMRP BV में खरीदने का डिसीजन लिया था। अब इस बार कंप्लीट सामिल के मर्जर का डिसीजन फाइनल किया गया है मदरसन सुमी के बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, जो डीमर्जर होगा डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस का मदरसन सुमी से, तो द डीमर्जर ऑफ द डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस ऑफ मदरसन सुमी इनटू ए न्यू कंपनी दैट शैल हैव मिरर शेयर होल्डिंग एज MSS एंड शैल बी लिस्टेड। दोस्तों, जो डीमर्जर होगा वो कंपनी में शेयर होल्डिंग एग्जैक्ट वही होगी जो कि मदरसन सुमी सिस्टम्स की शेयर होल्डिंग थी, एंड वो बिजनेस को भी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया जाएगा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुडे अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ सामिल इनटू MSS. MSS is Madarshan Sumi. SAMIL is the promoter-owned entity owning 49% stake in SMRP BV and other auto component and allied businesses. In the original proposal, it was proposed to merge just 49% stake of SMRP BV into MSS. दोस्तों, समझिए कि हो क्या रहा है। अगर मदरसन सुमी, हमें पता है ये ऑटो एंशिलरी की कंपनी है, सामिल एक बिजनेस है जो कि होल्डिंग कंपनी है। ये इनका जो प्रोमोटर है वो 49% स्टेक सामिल के थ्रू ओन करते हैं SMRP BV में एंड कुछ और कंपनीज़ में जो कि ऑटो कंपोनेंट्स ही बनाते हैं, ऑटो इंडस्ट्री में ही है। तो जब इसका पूरा मर्जर हम लोग मदरसन सुमी में देखेंगे, उससे मदरसन सुमी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस होके आएगा, एंड मदरसन सुमी के जो रेवेन्यूज़ एंड पैट वगैरह है वो भी अच्छे खासे इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे हमें उसमें। दोस्तों, SMRP BV is a joint venture between Motherson Sumi Systems Limited, the flagship company of Motherson Group, and Samvardhana Motherson International Limited, the principal holding company of Motherson Group. तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, सामिल प्रिंसिपल होल्डिंग कंपनी है मदरसन ग्रुप की, और SMRP BV सामिल एंड मदरसन ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर का कंपनी है। So SMRP BV has long-term relationship with almost every large car maker in the world.
The company is present in each major global automotive production region with 68 production facilities spread across 23 countries and employs over 32,300 employees। दोस्तों समझिए कि जब ये SMRPBV का कंप्लीट मर्जर होगा हमारे मदरसन सुमी की कंपनी में, तो उससे कितना ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एनरिचमेंट आएगी मदरसन सुमी के, वो इसी से समझ में आता है कि इनके रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट सारे कार मेकर्स के साथ है। मैं आपको बाद में ही बताऊंगा इनके कौन कौन से एस्टीम्ड क्लाइंट्स हैं जो कि मदरसन सुमी के अपने आप क्लाइंट्स बन जाएंगे वंस दिस कंपनी इज मर्ज्ड इनटू मदरसन सुमी। इसके अलावा ये जो SMRPBV कंपनी है, इसके ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा रीच है इस कंपनी की। अराउंड 68 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है स्प्रेड अक्रॉस 23 कंट्रीज़ एंड इसमें अराउंड 32,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दोस्तों पोस्ट द डीमर्जर ऑफ द DWH बिजनेस, DWH मतलब जो दोस्तों डोमेस्टिक वायर हार्नेसिंग का बिजनेस था, उसके डीमर्जर के बाद सामिल वुड बी मर्ज्ड इनटू MSS। द शेयर स्वैप रेशियो इज प्रपोज्ड एट 51 शेयर इश्यूज ऑफ MSS फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ सामिल। दिस मर्ज्ड एंटिटी वुड बी रीनेम्ड संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों जैसे ही DWH का डीमर्जर हो जाएगा उसके बाद सामिल को वापस मर्ज किया जाएगा MSS में, और जो शेयर स्वैप रेशियो होगा वो 51 शेयर ऑफ मदरसन सुमी एंड 10 शेयर ऑफ सामिल का होगा। जो मर्ज एंटिटी होगी उसको रीनेम करके संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कहा जाएगा। तो जो डीमर्जर ऑफ द इंडियन वायरिंग हार्नेसिंग बिजनेस वुड नॉट इंक्लूड द 50% जॉइंट वेंचर विद क्योंगशिन इंडस्ट्रियल मदरसन विच मैन्युफैक्चर्स वायरिंग हार्नेसेस फॉर Hyundai इंडिया। दोस्तों इनका जो डीमर्जर होगा डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेसिंग का, उस बिज़नेस का डीमर्जर में 50% जॉइंट वेंचर जो क्योंगशिन इंडस्ट्रियल मदरसन के साथ है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये कंपनी स्पेसिफिकली Hyundai इंडिया के लिए वायरिंग हार्नेसेस प्रिपेयर करती है। Effectively, the current listed entity MSS would be left with the global businesses 100% of SMRPBV and PKC and remaining India businesses including the JVs. The India wiring harness DWH business would be focused on the India business as desired by Sumitomo. The entire restructuring is expected to be completed by second quarter of financial year 2022 effective from 1st April 2021. दोस्तों ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उससे जो क्या क्या इफेक्ट आएगा फाइनल कंपनीज़ में जो अलग अलग एंटिटीज़ बन रही है उसके ऊपर ये बता रहे हैं कि फाइनली जो मदरसन सुमी की एंटिटी होगी उसमें ग्लोबल बिजनेसेस 100% ऑफ SMRPBV एंड PKC का आ जाएगा, एंड जो इंडियन बिजनेसेस में जो जॉइंट वेंचर की हमने बात की वो आ जाएंगे, एंड जो रिमेनिंग इंडियन बिजनेस है मदरसन सुमी का वो सब आएगा। जो DWH है जो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस वाला बिजनेस है वो कम्प्लीटली इंडियन बिजनेस पे फोकस करेगा, जैसा कि सुमिटोमो कंपनी का उनका डिजायरेशन यही था। The entire restructuring is expected to be completed by second quarter of financial year 2022 effective from 1st April 2021. दोस्तों इसके अलावा द restructuring would require majority approval of the minority shareholders. The merger is expected to be EPS accretive in financial year 2022 itself. Post the merger of SAMIL, the shareholding of the promoters would increase to 68.15% from 61.73% currently, with the Sehgal family controlling 50.4% and Sumitomo Wiring System owning 17.7%. दोस्तों जैसे कि हमें पता है मदरसन सुमी में सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम एक प्रोमोटर ग्रुप है एंड सहगल फैमिली प्रोमोटर ग्रुप है। तो जब ये सामिल ग्रुप का मर्जर हो जाएगा मदरसन सुमी में तो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर ग्रुप की 61.73% से बढ़ के 68.15% हो जाएगी। दोस्तों किसी भी कंपनी में प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का बढ़ना इज़ ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, तभी प्रोमोटर्स शेयर अपनी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब दोस्तों इनके वैल्यूएशन पे कुछ व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे मोतीलाल ओसवाल ने अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आवर फंडामेंटल व्यू ऑन मदरसन सुमी सिस्टम्स रिमेन्स इंटैक्ट। द स्टेबलाइजेशन ऑफ SMP's ग्रीनफील्ड प्लांट इज क्रिटिकल इन ड्राइविंग अर्निंग्स रिकवरी फॉर मदरसन सुमी सिस्टम्स, which we estimate would reflect in financial year 2021. This coupled with the execution of a strong order book and limited capex at SMPBV as well as the India business benefiting from the content increase in BS6 augurs well for MSS. तो दोस्तों ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो एक SMP का ग्रीनफील्ड प्लांट था उसका स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है मदरसन सुमी के अर्निंग्स रिकवरी को वापस आने में, और ये इनको लगता है कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ रहे दोस्तों कोविड-19 की वजह से जहाँ दूसरे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वहाँ इनका वापस रिवाइवल आने की बात कर रही है मोतीलाल ओसवाल। और इसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि जो बिजनेस इनके में मर्ज हो रहा है SMPBV का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड उस कंपनी में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत बहुत लिमिटेड है, तो इसकी वजह से भी इनका जो इंडिया बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसके अलावा इंडिया में BS6 व्हीकल्स
लॉन्च करने को सारी ही कंपनीज अब धीरे धीरे ट्राई कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया है। तो इसकी वजह से भी ऑटो एंसिलरी के सेल्स बेटर हो सकते हैं, जो कि सीधे सीधे मदरसन सुमी को फ़ायदा पहुंचाएगा। We believe this reorganization would lead to better value discovery of the non-India wiring harness business. However, MSS too would increasingly be benchmarked to its global peers in the automotive supply chain. Also, this organization would give the minority shareholder the option of investing in either or both of the businesses. This needs to be seen in the context of increasing exposure to the global automotive cycle in the current structure, which may not fit the mandate of many investors. दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये पूरा मर्जर हो जाएगा तो मदरसन सुमी क्या क्या बनाने को तैयार रहेगी। तो दोस्तों इनका ऑटो और ऑटो एंसिलरी के डायरेक्शन में अगर देखें तो ये लाइटिंग सिस्टम्स बनाएंगे, शॉक एब्जॉर्वर्स, बस ट्रक के एसीज, कूलिंग सिस्टम्स, हॉट एंड कोल्ड स्टैम्प्ड स्ट्रक्चरल पार्ट्स, एल्यूमिनियम डाई कोटेड पार्ट्स, एयर इनटेक मैनिफोल्ड्स, टेलीमैटिक्स, केबिन्स, इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम्स, पेंट कोटिंग इक्विपमेंट, एक्सेसरीज फॉर मोल्डिंग मशीन्स, कंप्रेसर्स, थिन फिल्म कोटिंग, गियर कटिंग टूल्स, इंजेक्टिंग मोल्डिंग टूल्स। दोस्तों ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि एक पूरी कार को बनाने में जो भी चीज़ें लगती है सब कुछ बना रही होगी मदरसन सुमी आफ्टर दिस मर्जर भी। एंड जो नॉन ऑटो इनके पास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है दोस्तों, लॉजिस्टिक के सोल्यूशन है, एंड एरोस्पेस डोमेन में भी इनका धीरे धीरे बिजनेस ग्लोबली डाइवर्सिफाई होकर ग्रो करता हुआ आपको दिखेगा। तो कंप्लीटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, क्योंकि अब कंप्लीटली फुल सिस्टम डिलीवर करने में ग्लोबली खुद सक्षम हो पा रही है मदरसन सुमी। तो इनके कस्टमर्स को कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा इनका जो ग्रोथ चार्ट है जो मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकरेज रिपोर्ट में था, मैं उसका आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ। तो वो लोग इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 में बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू एंड ग्रोथ ट्रेंड फाइनेंशियल 2022 में अराउंड 17.1% 17.1 INR में परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू का ग्रोथ। इसके अलावा इनका जो एबिडा एंड मार्जिन ट्रेंड है उसका भी परसेंटेज ग्रोथ फाइनेंशियल 2022 10% से ज़्यादा का दिखा रहे हैं। एंड जो ग्रोथ परसेंट कंसोलिडेटेड पैट में दोस्तों वो तो अराउंड 153% का है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक आपको ये टारगेट प्राइस ईजिली मिलना चाहिए। मेरा पर्सनली दोस्तों व्यू थोड़ा सा इसमें यह है कि मदरसन सुमी बहुत अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑटो एंसिलरीज के बिजनेस में, मोर और लेस ग्लोबल लीडर है मदरसन सुमी अभी इंडिया के कंपनीज़ में। एंड सिंस ऑटो इंडस्ट्री लास्ट 3-4 साल से स्लो डाउन की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली ऑटो एंसिलरीज कंपनीज़ की भी डिमांड में काफ़ी कमी आई है। बट दोस्तों अच्छे न्यूज़ और अच्छे वैल्यूएशंस आपको एक साथ नहीं मिलते कभी भी मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको ये इतना अच्छा शेयर सस्ते में मिल रहा है एंड इनके जो फ्यूचर आउटलुक है वो ब्रोकरेज हाउसेस को भी अच्छे लग रहे हैं, तो मे बी ये एक इन द लॉन्गर रन अगर आपका व्यू पॉइंट थोड़ा छोटा नहीं है, अगर आपका 3-4 साल 5 साल का व्यू पॉइंट है, तो मे बी ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ एंड मैं आपको डेटा पहुँचा रहा हूँ जो कि मोतीलाल ओसवाल ने प्रोवाइड किया है। तो आप अपने जो डिसीशंस है वो अपने रिसर्च के बेसिस पे लीजिए। रिसर्च के लिए आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ रिकमेंडेशन या एडवाइस के लिए मुझसे आप लोग कमेंट में ही मत पूछे। आप लोग बहुत बार पूछते हैं एंड मुझे आपको मना करते हुए बुरा लगता है, बट मैं रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप तक नहीं देना चाहता। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।